हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो है कि जब आप आइलैंड आते हैं ना तो आपको मंथली कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, जी आपका मंथली एक्सपेंस क्या होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं कवर करने वाली हूँ कि जो मेन चीज़ें हैं जिन पर आपका मैक्सिमम पैसा खर्च होगा। ओवरऑल मैं वैसे सारा ही चीज़ें कवर कर लूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको उनके लिस्ट आउट बता देती हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट आता है अपना अकोमोडेशन, सेकंड आ गया आपका ट्रांसपोर्ट, थर्ड आपके बिल्स मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, गार्बेज वगैरह, एंड देन फोर्थ नंबर पे इंटरनेट, देन आपके टेलीफोन बिल्स, आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो कि बहुत मस्ट है यहाँ पर, देन आपका रेस्टोरेंट वगैरह में जो आप कभी कभार अगर जाते हैं तो दैट ऑल्सो काउंट्स, एंड देन आपके ग्रॉसरी पर आपका कितना खर्चा होता है, एंड उसके बाद आता है आपका इंटरटेनमेंट कि आप कहीं घूमने जाते हैं या मूवी वूवी जाते हैं, जो भी आप इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, एंड लास्ट थिंग आती है आपका केबल कनेक्शन, केबल टीवी। तो ये सारी चीज़ें मैं आज के इस ब्लॉग में कवर करने वाली हूँ। तो मैं आज जो आपको मंथली एक्सपेंस बताने वाली हूँ वो मैं बताने वाली हूँ आपको डबलिन सिटी का। ये देखिए, सिटी टू सिटी भी थोड़ा सा वेरी करता है कि आप डबलिन में हैं, कॉर्क में हैं, लिमरिक में हैं, गैल्वे में हैं या कहाँ पर है। तो डबलिन जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली सिटीज़ में से आता है। तो जो यहाँ का एक्सपेंस है, बाकी सिटीज़ का एक्सपेंस उससे आपका कुछ कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना एक्सपेंस काउंट करते जाइए। तो अगर सबसे पहले हम अकोमोडेशन की बात करते हैं तो जब आप आइलैंड में आते हैं, अब आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं या आप वर्क करने के लिए आ रहे हैं, जैसे भी आप आ रहे हैं, तो देखिए वो डिपेंड करता है कि जब आप यहाँ आ रहे हैं तो आप किस तरह से रहते हैं। आप इंडिविजुअली अपना घर लेकर के रहते हैं या आप किसी के साथ रूम शेयर करते हैं। तो वैसे तो देखो, नॉर्मली जब आप लोग आते हो एज ए स्टूडेंट भी अगर आप आ रहे हैं या वैसे भी अगर आ रहे हैं, तो जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप शेयरिंग में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर घर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट काफ़ी मुश्किल है। तो जब आप आते हैं, और तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कॉलेज के अकोमोडेशन में रह सकते हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह सकते हैं, हॉस्टल्स में रह सकते हैं, या फिर ये होता है ना कि दो चार लोग अगर ग्रुप में एक साथ आ रहे हैं तो उन्होंने घर ले लिया और फिर वो शेयर करके रहने लगे। तो अगर मैं शेयरिंग अकोमोडेशन की बात करूँ, पर पर्सन की बात करूँ, तो वो आपका पड़ेगा देखिए 350 से 750-800 यूरो के आसपास। वो भी देखो, इतनी जो ये वैरायटी और ये जो रेंज इतनी वेरी कर रही है, उसका रीज़न ये है कि आप जो अपना अकोमोडेशन है वो आप कहाँ पर लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप सिटी में ले रहे हैं या आप जितने सिटी के क्लोज होंगे ना, आपका जो अमाउंट है वो उतना ही हायर होगा। लेकिन अगर आप सिटी से दूर होंगे, काउंटी साइड में होंगे, तो डेफिनेटली आपको पे कम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो अकोमोडेशन है ना, ये इतना वेरी करता है कि हाँ, 350 से लेकर के आपका जो है एक्सपेंस वो 750-800 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप खुद, मतलब अगर फैमिली के साथ हैं, आप अपना 2 BHK लेते हैं, जैसे कि हमारा 2 BHK अपार्टमेंट है और आई हैव 2 किड्स। तो हमारा ये 2 BHK का अपार्टमेंट का हम लोग भी पे करते हैं 1800। जी हाँ बिल्कुल, हम 1800 यूरो देते हैं इस 2 BHK के। तो और ये भी सिटी के इतना पास नहीं है, वी आर नॉट मतलब सो क्लोज। हमें पता है अगर सिटी के और पास होते तो शायद यही अमाउंट जो है वो 2200 या 2300 या 2500 भी हो सकता था। तो देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप सिटी के कितना पास हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे डबलिन बस है, लुआस है, डार्ट है। अब यहाँ पर मंथली लीप कार्ड बन जाता है, वो आप ले सकते हैं। और वो कॉस्ट आपका लगभग, अगर आप मंथली आपका रेगुलर आना जाना है, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 90 और 100 यूरो, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। और अगर आप बिना कार्ड के ट्रेवल करते हैं मान लीजिए, तो वो देखिए वो आपका वेरी करता है 1.55 यूरो से लेकर के 3 यूरो तक का। वो डिपेंड करता है देखिए कि आप किस जोन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। तो डिफरेंट जोन वाइज थोड़ा थोड़ा सा प्राइस बढ़ता रहता है। फिर आपके आते हैं बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर और गार्बेज। तो ये जो है वो आपका अराउंड कॉस्ट करेगा देखिए 100 से लेकर के 160 यूरो। अगेन ये रेंज वेरी करेगी कि विंटर है या समर है, क्योंकि ऑब्वियस विंटर है तो आप हीटिंग का यूज़ ज़्यादा करोगे, समर है तो वो यूज़ कम होगा। तो पर फिर भी आपका 100 से 160 यूरो के आसपास आएगा। हमारा भी लगभग इतना आता है। तो अगर आप फैमिली वाले हैं तो हाँ, वो 160 तक चला जाएगा, 150 पे पहुँचेगा। और अगर सिंगल है तो दैट इज़ मे बी 100। तो फिर आती है इंटरनेट, ब्रॉडबैंड की बारी। तो डेफिनेटली उसके बिना काम चलता नहीं है एक्चुअली। तो जो ब्रॉडबैंड है, हम अभी पे करते हैं ब्रॉडबैंड का 42 यूरोज़ पर मंथ। तो ये मैक्सिमम 50 तक में आप कोई सा भी अगर कनेक्शन लेंगे ना तो वो आपका काम हो जाएगा। देन आता है आपका फ़ोन कनेक्शन। तो यहाँ पे मोस्टली जो फेमस है दैट इज़ टेस्को।
तो उसका 15 यूरो पर मंथ का होता है रिचार्ज, वो आप करवा लीजिए। और भी ऑप्शन है, वोडाफोन है और भी हैं, बट मिनिमम 15 यूरो तो आपका लग ही जाएगा। देन आता है आपका मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। वो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस तो आप ज़रूर लें, उससे अवॉइड ना करें। आते ही सबसे पहला काम हेल्थ इंश्योरेंस का होना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान ना करे कोई भी इमरजेंसी हो तो एक वही आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, सहारा होता है। तो ये जो कॉस्ट करता है ये देखिए मिनिमम 40 यूरो पर मंथ तो आपका लगेगा ही लगेगा। अब बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग अभी देते हैं VHI का एज अ कपल, और हमारा जाता है 129 यूरो पर मंथ। तो ये भी अब डिपेंड करता है ना कि जैसे हमारा 129 यूरो पर मंथ है तो आप पर पर्सन का देख लीजिए कितना है। बट हाँ, अगर आप बेसिक सा भी लेंगे ना, सबसे मिनिमम भी, तो वो भी आपको 40 यूरो कॉस्ट करेगा। फिर आप चेक कर सकते हैं कि आप जब आ रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिक का 40 तो आपको लगना ही लगना है, देन अकॉर्डिंगली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको ऐड करते जाइए और बस। पर हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिएगा। कभी कभी तो सभी लोग बाहर एंजॉय करते ही हैं, जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। फ़िलहाल तो कोविड टाइम है तो अवॉइड करते हैं, बट नॉर्मली अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो 2 लोगों का जो एक्सपेंस है वो अराउंड 60 यूरो के आसपास आपका पड़ेगा। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू अगेन कि आप मंथ में 1 बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं या एवरी वीक जाते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और देखिए बाहर का तो खाना जो है ना वो हमेशा कॉस्टली ही रहता है, तो जो बेस्ट थिंग है वो ये है कि आप खुद कुक करें फूड। आप चाहे सिंगल हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है कुक करना, बट फैमिली वाले हैं तो डेफिनेटली आप कुक ही करेंगे। तो ये जो आपका ग्रॉसरी का खर्चा है, देखिए मैं आपको हमारा बता देती हूँ कि हमारा ग्रॉसरी का जो खर्चा है ना वो अराउंड 200 आ जाता है, कभी कभी 300 भी आ जाता है। तो वो क्या है ना कि वेरी करता है, कई बार होता है ना कभी कोई सामान जो हमने बल्क में मंगाया ख़त्म हो गया, तो लगभग उस पर डिपेंड करता है। पर फिर भी अगर आप सिंगल हैं तो भी आपका ये जो ग्रॉसरी है वो 120 से लेकर के 150 या 200 तक में तो कवर हो ही जाएगा। केबल टीवी का जो यहाँ पे सीन है ना वो क्या है ना कि टीवी तो देखिए आप ख़रीद लीजिए जैसे भी आप लेना चाहेंगे, सेकेंड हैंड लेते हैं या ब्रांड न्यू ख़रीदते हैं, लेकिन यहाँ पर ना लाइसेंस का भी पैसा देना पड़ता है। जी हाँ, टीवी लाइसेंस होता है यहाँ पर, तो उसके बिना आप ना टीवी नहीं चला सकते। टीवी लाइसेंस का आपको 17 से 20 यूरो पर मंथ देना होता है। और मूवी शूवी का टिकट यहाँ मिल जाता है 10 यूरो के आसपास। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितनी मूवीज़ देखते हैं बाहर जा कर के, महीने में 1 बार 2 बार, या आपकी मर्ज़ी है आप जितना भी देखें। पर हाँ, रफली ये जो टिकट है वो 10 से 12 यूरो के बीच का रहता है। तो आयरलैंड में जो सबसे ज़्यादा एक्चुअली खर्चा होता है ना वो अकोमोडेशन पर ही होता है, बिल्कुल। बाकी चीज़ें तो आपकी फिर भी 300-400 में सब कुछ निपट जाता है, लेकिन अकोमोडेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ना अकोमोडेशन ढूंढने के लिए घर थोड़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए वेबसाइट्स हैं, नॉर्मली है daft.ie, rent.ie, या फिर आप जो फेसबुक पे ग्रुप्स बने होते हैं ना, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आ रहे हैं तो उनसे कनेक्ट हो जाइए और उनसे चेक कर लीजिए कि किसी के पास अवेलेबल है। मोस्टली क्योंकि लोग ऐसा ही करते हैं एक्चुअली ना कि 2 BHK 3 BHK घर ले लेते हैं और फिर 1 रूम शेयरिंग में किसी को दे देते हैं। तो वो आप उन ग्रुप्स पे चेक कर सकते हैं। और वैसे तो मोस्टली यहाँ पे जो घर मिलते हैं ना वो फुली फर्निश्ड ही मिलते हैं, बट ये भी डिपेंड करता है कि हो सकता है अगर आपका अनफर्निश्ड घर है तो प्राइस थोड़ी सी कम हो सकती है उसकी। तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस किस में आपको कितना कितना खर्च करना पड़ सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप आ रहे हैं, आपने आना प्लान किया है, तो सबसे पहले अपना अकोमोडेशन ढूंढिए, क्योंकि वो बहुत मस्ट है। किसी के साथ शेयरिंग में ही आपको मिलेगा आई थिंक शुरुआत में तो, और जब आप सेटल डाउन हो जाएंगे तो फिर डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंगली ढूंढ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी है आप उसके नियरेस्ट ले लीजिए, या आप जॉब कर रहे हैं तो जहाँ पे आपका ऑफिस है अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है तो वो जो ट्रैवल टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।